वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः नारायण 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 भगवान। देखो अभी ये पाठ होता है ना, ये हमने शुद्ध की दृष्टि से शुरू करवाया। पाठ करना शुद्ध आ जाए तो आप लोग ध्यान दो तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरे को 50 वर्ष से अधिक हो गए इस समुदाय में आए हुए। नहीं यहाँ से दिल्ली में आया था, देख लो कितना हो गया। तो यहाँ आया तो पाठ अशुद्ध देखा, तो मैंने भी शुद्ध करो। तो क्या पढ़ेगा को नहीं, मैं तो पढ़ेगा को नहीं। मेरा एक स्वभाव है कि मेरे को ये टोक देता है ना, अच्छा चलो यही से। अभी तक शुद्ध नहीं आता, करते नहीं क्या है। पढ़ूरा क्यों नहीं हो कहा कि टाल दी बात। तो पढ़ूरा कोई जन्म पढ़ो जन्म अगर माँ के, अरे अब पढ़ दो। तो अभी जो शुद्ध कराते हैं ये पाठ आप शुद्ध कर लो। भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि पाठ पढ़ना कम से कम शुद्ध तो आ जाए। कहीं भी पढ़ो तो पता लगे भी ये पाठ करने वाले हैं, गीता पढ़ने वाले। नहीं तो अशुद्ध बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं। बेपरवाही से काम बैठ रहा है, समझ में आ जाएगा। ये कह जैसे क्या समझने की जरूरत नहीं, जैसे ये बोले है वैसे आप बोलो।
विनायक जी वो निगाह रख कर बोलते हैं, शुद्ध बोलते, स्पष्ट उच्चारण करते, साफ ठीक तरह से। इस तरह से आप लोग सीख लो तो बड़ा अच्छा। इस दृष्टि से ये बार बार चरण को बार बार धोना, फिर अगर चरण को बार धोना, फिर आधे चरण को बार बार धोना, फिर आधे श्लोक को दोहराना, फिर पूरे श्लोक को दोहराना। इस दृष्टि से किया कि आप शुद्ध उच्चारण सीख गए, सीधी बात। टेप में भरा हुआ पाठ है वो भी इसी दृष्टि से भराया कि इसमें लोग पाठ करना सीख गया, और पाठों के साथ साथ बोले जी बोलते जाए तो पाठ अनायास शुद्ध हो जाएगा, स्वाभाविक स्वतः ही याद हो जाएगा। ये शुद्ध नहीं हो जाए, गीता की जी का विवेचन अगर सुने तो उनको गीता की याद स्वतः ही हो जाए, गीता के भाव याद हो जाए। आप अपने इस सत्संग में गीता के भाव मनन न हो, असली बात है। आप सब जैसे गंगा जी में पड़े हुए पत्थर बिना प्रयत्न किए गोल हो जाते हैं, क्या परिश्रम किया वो लोग, और वो गंगा जी के प्रवाह में डूबते रहते हैं, वो टकरा थोड़ी थोड़ी टकराती साफ होता है, होते होते क्या हुआ है, दो चीज हुई है। एक तो आप गंगा जी की रेत देखो, ये रेत करड़ी रेत है, ये पत्थरों की झरझर बड़ी हुई रेत, ये मिट्टी नहीं है। पत्थर टूट को टुकड़ा हुआ होकर के रेत बन गई, ऐसा करड़ी करड़ी रेत है, देखा कि नहीं? क्यों है क्यों घसी तक इसलिए वो रेत हो गई और ये पत्थर गोल हो गया। इस तरह से अपने सत्संग में जो आदमी ठीक थोड़ा सा ही ध्यान दे तो आप ही गोल हो जाए, बहुत मार्मिक बातों का ज्ञान स्वतः हो जाए, कोई परिश्रम करना नहीं पड़े, ऐसी बात है। अच्छे अच्छे पंडित जो विद्वान है वो करे, उससे विलक्षण बातें आपको आ जाए। केवल पढ़ाई से इतनी बातें नहीं आती जितनी सत्संग की विलक्षण बातें आती है, उससे स्वाभाविक सत्संग के द्वारा आती है। परंतु आप बेपरवाह, बहुत ज्यादा बेपरवाह करने लगे, अधिक बेपरवाह, ध्यान देते ही नहीं तो आध्यात्म उन्नति होते हुए इतनी देरी लगे। ख्याल करें तो आप ख्याल करें, बहुत विलक्षणता आपने हो सकती है, विचित्र। गीता जी की मार्मिक बातें आप कह सकते हैं। ऐसे उदाहरण मैंने सुने। केशव जी कहते थे वृंदावन में इनके गुरु जी है जिनने तिलक दिया है, तो भी कोई गीता जी की बात बताई, मेरे को याद नहीं है वो, तो उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने दूसरी बात कह दी, कुछ बोला को नहीं, वही कहता नहीं, ऐसे ही टोक दिया, चुप हो गया। फिर महाराज यार बोले तुमने कहाँ सुना गीता, क्या कहा, और खुद को नष्ट होना पड़ा। मानो ऐसी बीती हुई घटना हमने सुनी है कि जिनके वे पढ़े हुए नहीं, परंतु बात गीता जी कह रही बड़ी मर्म की, वो आश्चर्य आदमी को ये मतलब बढ़िया देव को ऐसी बात कहता है। तो संघ है मतलब बहुत विकसित होती, बिना प्रयत्न के सत्संग से सुधार होता आदमी का। थोड़ा सा ख्याल रखे, ज्यादा नहीं, थोड़ा भी ख्याल रखे तो विलक्षण आ जाती है। परंतु आप अवहेलना करते हैं, पाठ होते अवहेलना पुरुष होना, सत्संग होते सुनने बात छोड़ दो, पर वही आलस्यम जगत के अनुसार कौन भवे बहुत धन को बहुत श्रुत होगा। शास्त्र में आता है आलस्य और प्रमाद न हो
तो संसार में कौन धनी नहीं हो सकता और कौन विद्वान नहीं हो सकता, केवल प्रमाद और आलस्य के कारण। लिखा है पृथ्वी मनुष्य पशुओं से रुकी हुई है, मनुष्य भी पशु बसते हैं केवल आलस्य और प्रमाद के कारण से। अगर आलस्य प्रमाद में वो सावधानी हो, दत्तात्रेय जी के 100 गुरु मिल गए तो सावधानी से ही मिले, गुरु जी ने थोड़ा ही मंत्र दिया है। अगर तो सावधानी के बिना काम बिगड़ रहा है। तो सत्संग में उनमें सावधानी से सुनो आप और ध्यान दो, उन बातों को ठीक तरह से समझो और शंका को पूछो। किसी के मन में आई कि आप दोनों ही अगर पेटी और ढोलक बजाओ तो ताल स्वर सहित अपने गीत हो जाए, सोयो पाठ करे अभ्यास, उसमें अगर पेटी आप बजाओ और ताल स्वर सहित गीत अनायास हो जाए, थोड़ा सा ख्याल रखो। अब आज पेटी बजाई तो चलेगी ना से साथ में, यूं ताल का इतना मेरे को ख्याल नहीं है, परंतु ये मेरे मन में कुछ आती है। ये गाना है ना, रागी पागी पारगी नाड़ी वैद्य न्याव इतना का गुरु एक ये तरह उपाव, हृदय में होता है ऐसा गाना होता है ना, वो सीख करके भी हम गाना गाते हैं। और एक भीतर को एक चीज होती है, कविता करते हैं तो सीख करके कविता कर देते हैं, और एक भीतर से आती है, वो जो भीतर से आती है वो एक विलक्षण शक्ति प्रभु का ध्यान है। तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं है ताल का, परंतु मेरे मन में आती है कि ये ताल है। मैं जब इसको उच्चारण करता हूँ ना तो इसे ताल याद नहीं है, परंतु मेरे को पता है ताल चूकू तो मेरे को पता लगता है यहाँ ताल है, ठीक ताल है, जानता नहीं क्या ताल है क्या नहीं, तो जैसा दिखता है। और ताल और स्वर के सहित ढोलक को पेटी के सहित गीता जी है। तो रामायण का जैसे पाठ करते हैं ऐसे ढोलक से पेटी से पाठ हो, कैसी मौज है बताओ, ऐसी मौज आनंद। आप लोग सीख लो गीता जी पाठ, शुद्ध निर्मल एकदम साफ शुद्ध। देश का भेद होता है, पंजाब की सज्जन है ना वो शुद्ध नहीं उच्चारण करते, वो दाक्षिणात्य शुद्ध बोलते, महाराष्ट्र करके शुद्ध उच्चारण, मद्रास करके बड़ा शुद्ध उच्चारण करें। यहाँ के श्लोक सूत्र बोलेंगे, व्याकरण पढ़े तो भी तो शुद्ध नहीं बोले। ओहो बहुत बढ़िया बात पूछी, बड़ी श्रेष्ठ बात पूछी। 4वें अध्याय के 38वें श्लोक में तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति, तो योग से संसिद्ध हुआ कालेन आत्मनि विन्दति, कर्म योग, योग संसिद्ध करके, योग नाम कर्म योग से सिद्ध हुआ कालेन विन्दति, ऐसा है। तो वो कहते हैं कि कर्मयोग से तत्व ज्ञान नहीं होता, ज्ञान योग से होता है। तो ये तो निर्विवाद है, ज्ञान योग से तत्व ज्ञान होता है, ये तो निर्विवाद बात है। परंतु 38वां श्लोक है, इस पर योग संसिद्ध कालीन आत्मनिबंधति, अपने में हो जाएगा, ऐसी बात कही है। तो कालीन योग संसिद्ध कर्मयोग से सिद्ध हुआ। बैठ जाओ नारायण, यहाँ बैठ जाओ, ऊपर ऊपर बैठ जाओ। तो ये कालीन जो तृतीया है,
ये हमारे विराट नगर में ख्याल आया था। इस श्लोक पर विचार हुआ तो उसे जब मैंने कहा लाओ सिद्धांत को मिलाओ, सिद्धांत को मिलाओ व्याकरण की, और वहां तृतीया का हमने वो प्रकरण देखा, कारकों का प्रकरण। तो श्लोक मिला कालाध्वनो अत्यंत संयोगी, कालाध्वनो अत्यंत संयोगी। काल और अध्व में अत्यंत संयोग में द्वितीया होती, ऐसा है। कारकों का प्रकरण प्रथमाकार कराया, द्वितीय आ गया, तृतीय आ गया, चतुर्थ आ गया। क्रम से सिद्धांत कौमुदी में कारकों का वर्णन। तो कालाध्वन और अत्यंत संयोग, काल और अध्वन इतने समय में मिली और इतनी दूर जाने से मिली, दो के संयोग से द्वितीय होती है। परंतु आगामी चौथा अध्याय, चौथा प्रकरण चला कारक का, उसमें लिखा है अपवर्गीय तृतीया, अपवर्गीय तृतीया सूत्र पाणिनि जी का। उसका अर्थ हुआ अपवर्ग फल प्राप्ति, जिससे अवश्य फल की प्राप्ति हो, इस अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। तो काले ने तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभूति का अर्थ ये है कि कर्मयोग स्वयं से तत्व ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान योग की जरूरत नहीं, ये अर्थ होता है। ये वहां सिद्धांत कौमुदी शब्द में मिला। गीता की टीका में किसी में भी ये मिला नहीं, हमें लिखा हुआ तो हमने टीका ये सब देखी नहीं। मैंने जितनी टीकाएं देखी है, किसी टीकाकार ने ऐसा अर्थ लिखा हो काले मान तृतीया हुआ फल प्राप्ति के लिए स्वतंत्र कर्म योग से तत्व ज्ञान हो जाता है, ये बात किसी ने लिखी नहीं। और व्याकरण से बात सिद्ध होती है, सिद्धांत कौमुदी माया है। अपवर्गीय तृतीया ये सूत्र है पाणिनि जी का। उस अपवर्गीय तृतीया के लिए अपवर्ग फल प्राप्ति, जहाँ अवश्य नहीं फल प्राप्त हो जाए वहां तृतीया विभूति, नहीं तो द्वितीय विभूति हो जाए। काल में अध्ययन में कालम हो जाएगा, कालीन नहीं होगा। कालीन वहां होगा, अवश्य उससे प्राप्ति हो जाती है, वहां कालीन होता, तृतीया होती है वहां फल प्राप्ति होने। तो कालीन आत्मनिबंधित अपने आप में प्राप्त कर लेगा। इसका तात्पर्य उसको श्रवण मनन निध्यासन करना नहीं पड़ेगा, स्वयं जहाँ योग से संसिद्ध हुआ कर्म योग से, उसे क्षण बोध हो जाएगा स्वयं ही। ये अर्थ होता है कालीन तृतीया का। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है। पढ़े लिखे कोई पंडित है वो नहीं करें, सिद्धांत को भी देखे, बात करें, फिर अपने बात करेंगे। तो कालीन करके स्वयं कोई ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान के लिए उसको प्रयास करना नहीं पड़ेगा। श्रवण मनन निध्यासन ध्यान समाधि आदि कुछ लगाने से बोध होता है, ऐसा नहीं। स्वयं से सिद्ध, योग से सिद्ध हुआ, कर्म योग से सिद्ध हुआ, आप साथ अपने में पा लेगा, जरूर पा लेगा। इस अर्थ में तृतीया हुई। तो ज्ञान योग से सिद्धि हो जाए ये तो है ही, कर्म योग से सिद्धि हो जाती है स्वतंत्रता से। इस सूत्र में बहुत विशेषता से बात है। कालाध्वन में अपवर्गीय सूत्र से तो यहाँ काले आत्म निबंधती ये तृतीया है। उस वास्ते शंका करी है कि ये काले आत्म योग से सिद्ध है, कर्मयोग नहीं, ज्ञान योग लेना चाहिए। ये आप ठीक कहते, ज्ञान योग में सिद्धि होती है। ज्ञान परार शांति मास्टरादि गति तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश सज्ञान। 3 साधन ये बताया, श्रद्धावान लब्ध तत्पर संज्ञान, 3 साधन ये बताया। तो ज्ञान की साधन के ही बताया, इनसे साधनों से ज्ञान होता है। उन साधनों में योग संसिद्ध एक कारण बताया, योग कर्मयोग के द्वारा संसिद्ध हुआ है, उसको आप सा बोध हो जाता है। ये एक बात आई है 38 श्लोक। तो जिस भाई ने लिखा है
वो सिद्धांत को हम देखें और फिर बात करें, अपन बात करेंगे, विचार करेंगे। नारायण 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 नारायण। हाँ जी, ज्ञान जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है यार। योग से ज्ञान की प्राप्ति है ना। जब आप तो मैं तो विराट नगर चातुर्मास किया, जन मन में आई बात कि लाओ भी सिद्धांत को भी लाओ, बात क्या है उसके देखने से पता लगा। और किसी टीकाकार ने ऐसा अर्थ किया हो हमारे देखने में नहीं आया। सब टीका मेरे देखी हुई नहीं है, संस्कृति का प्राय देखी हुई है, बहुत देखी हुई है, तो मेरे को किसी टीका में नहीं मिला। अपने लिखा, साधक संजय ने लिखा। काट नहीं सकता कोई, कर्मयोग स्वतंत्रता से बोध करा देता है, इसमें कोई काट नहीं सकता। ऐसा श्लोक नारायण 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 नारायण। अब बोलो क्या सुना मैं? गीता सुनाओ, बोलो गीता सुनाओ। गीता कौन सा प्रकरण सुनाओ, बोलो कौन सा अध्याय, कौन सा प्रकरण, कौन सा श्लोक? जैसे ये भी बताया नारायण 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 नारायण। संतों ने कहा कि मन थारी आदत ने पलटेगा हरिजन सूर, मन थारी आदत ने, तेरी आदत को सूर भी नहीं पलटेगा, पलटेगा हो जाता, शुद्ध हो जाता मन। नहीं तो बोध कैसे होगा, तत्व ज्ञान कैसे होगा? आदत नहीं सुधरे तो। परंतु स्वयं सुधारना चाहेगा, हमें अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना है तो वो शुद्ध बना सकता है। बिल्कुल स्वतंत्रता है, इसमें पराधीनता है ही नहीं। धन कमा करके लखपति होना हाथ की बात नहीं, पर अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने में सब भाई बहन स्वतंत्र है। पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, कैसे ही क्या हो, पापी हो, कैसे ही क्या हो, अपने स्वभाव को सुधार करने, शुद्ध करने में सब स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वाधीन। इन पर अधीनता नहीं, पर स्वयं विचार करते रहे ये बात। तो अपने को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, तो तब ठीक हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। भगवद गीता का कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है भगवद गीता के अध्याय दूसरे में, और श्लोक 7वां। तो गीता का उपदेश हुआ है इस श्लोक पर ही हुआ है। भगवान और अर्जुन साथ साथ में रहते थे। शय्या सनातन विकत्थन भोजन आदि शैक्यात एकता थी दोनों की। इस वास्ते चाहे जैसे बोलते, चाहे जैसे खेलते थे कृष्ण भगवान और अर्जुन। वैश्य कहते अरे प्यारे मित्र, ऐसे आपस में बोलते थे। ऋतुवान आपस में हासिल नहीं हुए थे। हाँ जी, तुम बड़े सच्चे आदमी हो, तुम सास बोलना हो ऋतुवान, इतनी प्रलब्धा। ऐसे मैंने उलाना दिया। अर्जुन कहता तुम सत्यवादी हो जी, क्या करा तुम्हारा? एकता थी। सोते तो पास पास में, खसखस इधर सब लोग, और कुछ सुनेगा कि नहीं। बैठ गए, थोड़ा खुश हो गए, या बैठेगा। ऐसे आपस में व्यवहार था।
कृष्ण भगवान का और अर्जुन का। ऐसा होने पर भी गीता नहीं सुनाई तो क्या समय नहीं मिलता था? स्नान करते हैं जल में, जो में खड़े ऐसे जल फेंकते वो फेंकते ही। अब तो पता ही नहीं होगा कैसे फेंका करते, कैसे जल स्नान करते हैं। हमारे पास ऐसे खेलते थे कृष्ण भगवान और अर्जुन, बहुत घनिष्ठ मित्र थे, घनिष्ठ। दुर्योधन ने कहा है कि अर्जुन के लिए मांसानि उत्तच्चदाशरी, कृष्ण अपना मांस उखाड़ कर दे देगा और अर्जुन प्राण दे देगा। ऐसी इन दोनों की मित्रता है। गुरुजन पर असर था, भाइयों पर, उन पर असर था, इनके आपस में ऐसी मित्रता, ऐसा आपस में स्नेह था। परंतु गीता नहीं सुनाई। कारण क्या हुआ? गीता के सुनने के लिए सन्मुख नहीं हुआ, अर्जुन तैयार नहीं हुआ। इधर आया युद्ध, और युद्ध में शेरियों उभयोर पे दोनों सेनाओं में कुटुंबी कुटुंबी, इधर मरे तो हमारे कुटुंबी, उधर मरे तो हमारे कुटुंबी, दोनों भी अपने कुटुंबी में रह गए। अब युद्ध करना है, युद्ध करना है तब तो कुटुंबियों को मारना है, और युद्ध नहीं करना है तो क्षत्रिय के लिए बड़ा दोष है। कोई भी युद्ध में आ जाए, कहते आ जाओ मेरे साथ युद्ध करो, तो उसमें ना नहीं दे सकता। जैसे ब्राह्मण वेद पाठ को ना नहीं कह सकता, जहाँ वेद पढ़ता, वेद पढ़ना और क्या करना है ब्राह्मण का। ऐसे क्षत्रियों के लिए युद्ध अपना स्वधर्म है, सीधी बात है। विष्णु जी महाराज कितने शास्त्रों के पंडित थे। भगवान ने कहा है कि शास्त्रों का सूर्य अस्त हो रहा है, युधिष्ठिर तुम्हें कोई धर्म विषय की शंका हो तो तुम पूछ लो। किसी विचित्र बात गई, धर्मराज के धर्म विषय की शंका हो तो विष्णु जी से पूछ लो। ऐसे विष्णु जी महाराज। परशुराम जी आए तो जमुना जी पर ठहर गए, विष्णु जी ने सुना तो गए, सब पूजन सामग्री लेकर चंदन कुंकुम केसर नारियल दीपक धूप दीप सब लेकर गए। महाराज का पूजन किया, गुरु महाराज थे परशुराम जी महाराज, उनसे सीखे और क्या महाराज आप यहाँ कैसे विराज गए, वहां पधारो। कहते मैं तेरे पास एक काम आया हूं। हाँ बोलो। कि तुम पहले प्रतिज्ञा करो कि आप क्रोध से करूंगा, तो फिर बताऊंगा। कि महाराज प्रतिज्ञा क्या बात, आपको तो सिर उतार कर दे सकता हूं अभी, आपके लिए क्या है, तो तुम करो प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या? मैंने जिसका त्याग कर दिया है वो तो मैं ग्रहण करूंगा नहीं। काशी रानी कन्या का मैंने त्याग कर दिया, उसको तो मैं ग्रहण करूंगा नहीं। ओ आपकी मर्जी कि उसी के लिए आया हूं मैं। कि तू मेरे को जानता है कि नहीं? कि आपका तो शिष्य हूं, जानता हूं ठीक तरह से। अनेक बार मैंने क्षत्रियों से ये निष्पृथु कर दिया, क्षत्रियों को नष्ट कर दिया, जड़ से उखाड़ दी। तब का अनेक बार करके एक बार और भी करके देखो। ऐसे जोर से बोले भीष्म जी, न जरा जातवान भीष्म, उसमें क्षत्रिय में भीष्म पैदा नहीं हुआ था। मत विदो वाद क्षत्रिय, मेरे समाज में कोई क्षत्रिय नहीं है। पश्चात जाता तेजा से त्रिश उज्जवलतम थया, घास के ऊपर आग लगी है, टीवे पर नहीं लगे महाराज, अतृण में कैसे लगेगी? तो तू मेरे युद्ध करेगा कि आपका हुक्म हो तो क्या से, आपकी आज्ञा हो करूंगा।
तो हो जाओ तैयार, करके युद्ध करूंगा मैं, डंडे के जोर से तेरे को स्वीकार करा दूंगा। ठीक है, तो आ जाओ मैदान में। भीष्म जी गए, 2 रथ खूब अस्त्र शस्त्र से सजा ध्या करके घोड़े और सारथियों के सहित लाकर हाजिर कर दिए कि गुरु जी महाराज, एक रथ आप ले लीजिए, एक बार आप चढ़ जाइए, एक बार मैं चढ़ जाता हूँ, फिर आओ मैदान में युद्ध करें। ऐसा घमासान युद्ध किया, बड़ा रात दिन। अब हारे कौन? भीष्म जी तो इच्छा मृत्यु और परशुराम जी अमर। अरे मरे दुनिया, तबाह हो गई दुनिया। अस्त्र शस्त्र चले महाराज, बीच चिड़गारियां पड़े, आग ले जाए जिस पे। लोगों ने जाकर क्या कहा, महाराज युद्ध बंद करो, दुनिया नष्ट हो रही है सारी, बंद करो। भीष्म जी ने कहा, भीष्म जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं थोड़ी, मैं मेरे घर पर बैठा है, आकर राड करे, मैं कैसे छोड़ दूं? गंगा प्रकट हुई और भीष्म को बैठा, युद्ध छोड़ दो कि माँ मैं कैसे छोड़ दू? मैं युद्ध करने थोड़ा ही गया, मैं तो मेरे घर पर बैठा, ये कहते युद्ध करूंगा मैं, तो मेरा काम नहीं, मैंने युद्ध छेड़ा नहीं, मैं बंदा करता नहीं। परशुराम जी ने कहा कि महाराज आप छोड़ो, मैं हार स्वीकार करूं, मैं करूंगा नहीं। तो ऋषि मुनि सब मिलकर कहा, आप दोनों की विजय, ये फैसला हुआ, हम सब हार गए, आप दोनों विजय हो गए, अब कृपा करो, बंद करो। तुम दोनों रथ ऐसे गए सामने, पीठ कौन दिखावे, पीठ कौन दिखावे, ऐसे गए, जब तक दिखे तब तक यूं ही चले, फिर ही चले। तो शास्त्रों के जानने वाले भीष्म जी से, गुरु जी से युद्ध करने में इनकार नहीं किया। क्षत्रिय है, युद्ध के लिए इनकार है कोई? तो ये तो हमारा वेद पाठ है। भगवान राम जी ने कह दिया ना, लड़े सुख न काल के न हो, साथ काल आ जा तो ही सुख लगे। क्षत्रिय जाति जन समर सकलाना, कुल कलंक ते पामर जाना। क्षत्रिय जन्म लेकर के जो युद्ध से डरता है, पामर है, उसका काम नहीं। इस वास्ते महाराज युद्ध से डरे न रण रघुवंशी, रघुवंशी युद्ध से नहीं डरो, आ जाओ, ऐसे राम जी बोले। एक क्षत्रिय हुआ स्वभाव है, आ जाओ साहब। ऐसी नम्रता बहुत है क्षत्रियों में, जितनी नम्रता ब्राह्मण साधु के सामने है, ऐसी जातिगत नम्रता मैंने और जाति में नहीं देखी, ना बनिया में देखी है, ना शूद्र में देखी है। ऐसी नम्रता राजपूतों में बहुत रहा हो। राजपूतों की बड़ी नम्रता, बड़ी सरलता है। साधु आ गए, ब्राह्मण आ गए। राम जी ने ये कहा, पाए तुम पापड़ी तुम्हारे, हमारा तो पग ही पड़ना ठीक, तुम युद्ध करे, आप मारे जाओ तो हत्या लग जाए, पाप लग जाए, और हार जाओ तो अपकीर्ति हो जाए, तुम्हारा नमस्कार ही चुका। हाँ बोलो, हारे अपकीर्ति, हार जाओ तो अपकीर्ति हो जाए, अरे मार पाप लगे, पाप रो धूप है बाबा, आग अलग ही रहो, मर जाएगा तो पाप लग जाएगा। नम्रता, सरलता, सीधा पर ठीक पर से डरा करके जमा करके स्वीकार करा ले, हमारे से ही नहीं, असंभव है ही नहीं। तो अर्जुन अपने में समझता है कि मैं युद्ध से डरता नहीं, तो अर्जुन डरा है, वहां हटता है तो मरने के भय से नहीं हटा है, मारने के भय से हटा, कुटुंब भी मर जाएंगे। इस बात से इस आएगा, कुटुंब युद्ध करे तो कुटुंबी, न करे तो क्षत्रिय, अब क्या करें, ऐसे फंस गए। तब कृष्ण भगवान से पूछा कि कार पर निर्दोषो वह स्वभाव, मेरा जो स्वभाव था कि युद्ध आ जाए सामने तो बड़े उत्साह से लड़ता था, वो स्वभाव मेरा तिरस्कृत हो गया, उगत हो गया। अर्जुन से प्रतिज्ञा द्वे
न दैन्यम न पलायनम। वो प्रतिज्ञा है, किसी का दीन डर करके दीन नहीं होना गया, हम डरते से न पीठ दिखाना, ये दो प्रतिज्ञा है। अब इसमें सामने आ गए गुरुजन आ गए, कथम भीष्म द्रोणम, कथम भीष्म संख्य द्रोणम च मधुसूदन। दो संबंध होते हैं, दो संबंध। एक संबंध तो हमारी वंश परंपरा का, जो हमारे बाप है, दादा है, परदादा है, हमारे पूजनीय जन हुए, जिनसे हम पैदा हुए। एक हमारे गुरुजन है। तो दोनों से देखा जाए तो वंश परंपरा के अनुसार तो हमारे भीष्म जी महाराज है, बूढ़े। और गुरु परंपरा हमारा साक्षात हमारे द्रोणाचार्य। बेटों को सिखाई नहीं वो विद्या अर्जुन को सिखाई द्रोणाचार्य ने। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, उपसंहार करना नहीं सिखाया। अर्जुन को दोनों सिखाए। खास बेटे की अपेक्षा भी अर्जुन पर बहुत कृपा थी। वो अर्जुन कहता है गुरु जी ने सिखा रहा, गुरु जी से लड़ो, बाणा वगैरह। बाण कैसा, जिसे प्राण ले लिया जाए, ऐसे कैसे करूं महाराज। और नहीं लड़ू तो छात्र धर्म है, क्या करूं। इस वास्ते कार्पण्य दोष हो कहता स्वभाव, कायरता है मेरे में, मैं मानता नहीं हूं, परंतु युद्ध करने की मन में नहीं आ रही है। कारण क्या, डर भय हमारे है नहीं। मरने से क्या डरना है, ये तो मरना तो है ही, ये तो मामूली बात है। दानी के धन नहीं है, सूरवीर के माथा नहीं है, वो मत मानते नहीं। कल करता आज करते मत है ही, वो क्या करे महाराज। मेरे युद्ध करने मन स्वभाव, पृथ्वा में स्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। इस वास्ते भगवान जी के नाथ, मैं धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के निर्णय करने में मेरा अंतःकरण मोहित हो गया। अब युद्ध करना धर्म है कि न करना धर्म है, इसका हमें पता नहीं। कायर कहते हैं कि दोष से वो बहुत स्वभाव हो गया। और धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म युद्ध करना है कि नहीं, ई का पता निर्णय नहीं कर सका। इस वास्ते आपसे मैं पूछता हूं, अब निश्चित जो इन दोनों में कल्याणकारक वो बात मेरे को ये निश्चय करके, ये निश्चय हो हम अपने आप, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, ऐसी बात को। अर्जुन के हार जीत की बात नहीं है। श्रेयस्या निश्चितम रोहित अन्वे, निश्चित श्रेय, ये बात तीसरा अध्याय में श्रेय वाक्य न बुद्धि मोह तदेकम पद निश्चित है, ये न श्रेय होना अपने निश्चित कल्याण हो। ये 5,000 संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योग निश्चित निश्चित कल्याण होना चाहिए। ये बात एक निश्चित कल्याण, ये जय पराजय की विचार नहीं करता। हमारा वास्तविक धर्म क्या है, जिससे हम कहीं पाप कर बैठे कि जिससे हमारे कल्याण में बाधा हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। निश्चित श्रेय होना चाहिए, ऐसी बात को। ये बात भगवान ने कहा तो जच्ची नहीं अर्जुन, इंद्रियों के सुखाने वाला शोक मेरा दूर हो जाए। पृथ्वी का तो राज्य का है, देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। धन धान्य समझ राज्य क्या चीज, इस बात से शोक दूर नहीं होगा। हमारा कुटुंब मारे जाएंगे, क्या फायदा। न कांक्षे बुझी कृष्ण राज्य सुखानी, किनो राज्य ने कहो किम भोगे जीव देव करने, क्या पड़ा है। ऐसा भाव हो गया है, बड़ी बड़ी बातें बनी। तुम आज ऋषि के सब भगवान हंसते मुस्कुराते हुए,
ये भगवान कृष्ण की चैन की बंशी बजती रहती है, यहाँ से वो तो घबराया हुआ है, ये हंसते मुस्कुराते हुए क्या है, तमसा करता है हंसे। और कहा पंडित, अरे अर्जुन देख, बड़ी 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 धर्म की बातें कहता है, शास्त्र की बातें कहता है, बड़े सिद्धांत की बातें कहता है, पर तो जानता नहीं है, तू समझता नहीं। अशोच्यानंद शोचस्वम, नहीं शोक कर रहा है, शोक करता है। अरे प्रज्ञावाद से भाष्य पंडिताई की बातें बगाड़ता है, ऐसा नष्ट मायर यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, कुटुंब ऐसे हो जाएगा, बातें तो बगाड़ता है शास्त्र की, स्मृतियों की। और जैसा क्या है, तेरी अवस्था क्या हो रही है, तो महाराज पंडित क्या होते हैं, गता सून अगता सून से नानु सोचंती पंडिता। पंडित हो गए, मरने वालों की चिंता नहीं करते, जीने वालों की चिंता नहीं करते। कि जीने वालों की चिंता, अरे सबके जीने वाले की चिंता है, छोरा छोरी क्या खाएगा, बूढ़ों का पालन कैसे होगा, कुटुंब का कैसे क्या, छोरा छोरी की शादी कैसे करेंगे, ये जीतों की चिंता। हाँ, ये क्या खाएंगे, और ये मर जाते कि हम कैसे जीना ही नहीं, जीती नहीं सामा, तो हम किस जैसे, ऐसी चिंता है। तो पंडित होते हैं, वो जीते हुए की चिंता नहीं करते, मरे की चिंता नहीं, काम करते हैं, चिंता नहीं करते। ये शोक करना भीतर से मूर्खता है, अशुच्यानंद सोच, चिंता क्यों करता। अंत तक ये बात कही कि मां सोचे शोक मत कर, मेरी एक शरण हो जाए। क्यों पंचायत लेता कि मैं धर्म का निर्णय नहीं कर सकता, तो बोझाई क्यों उठाता है तू, मेरी एक शरण हो जाए, मैं कहूं जिसका तेरे पर कोई जिम्मेवारी नहीं। वहां अर्जुन ने स्वीकार किया, ये काम ठीक है। तो कहता करी शी वचन, तो अब आप कहो जैसे करूंगा, मैं क्यों धर्म का निर्णय करूं, अपने पर क्यों बोझा लूं, आप कहो जैसे करूंगा। फिर अर्जुन ने बोला, भगवान भी बोला ठीक, गीता बोलो, आपकी आज्ञा पालन करूंगा, मारो बाढ़, मारे बाढ़, भीष्म जा जाओ मारो, द्रोणाचार्य आ तुम मारो, कर रहा है कि तुम मारो, कर्ण कह रहा है तू शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं को जानने वाला मेरे पर वो प्रहार कैसे कर रहा है। मैं बिना रस खड़ा हूं, तू रस के ऊपर बैठा है, मैं रस का चक्का निकाल रहा हूं, तो बाण छोड़ रहा है, अर्जुन से बोले भगवान कह रहे क्या, मार मार मार। वो दूसरे काम में लगे हुए ऊपर बाढ़ नहीं चलाना चाहिए, और है तो रथ ही पर ही चला हुआ, पैदल पर नहीं चला। भगवान के मारो बाढ़, सब शुरू कर दिया, करिष्य वचन सुनता हूं, आपकी आज्ञा पालन करूंगा, मारा जोर से बोल। और कर्ण कहता है तू शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या को जानने वाला क्या कर रहा है। भगवान के क्या हुआ, 6 काम करने वाले आतताई होते हैं, आतताई को मार दो, आती हुआ अभिचार्य, आत्कार महायंत्रम हन्यादेव अभिचार्य, विजय नादताई बदल दोष कष्ट, आतताई को मारने का दोष नहीं मिलता, मार आतताई को अग्नि लगा दे, जहर दे दे, और क्षेत्र संपूर्ण जमीन हड़प रहे, स्त्री को हर करके ले जाए, और अन्याय करे, शस्त्र लेकर मारने के लिए आ जाए सामने, अग्नि दे, विष दे, क्षेत्र दार धनहार सब, और बहुरी बकातर शस्त्र गए, आ जाओ अवध्य खटका। ये 6 काम करने वाले में से एक काम करे तो अवध्य विवध्य होता, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, वो भी मारना है, अवध्य खटका। 6 काम तुमने नहीं किए,
भगवान के दो ला करके में आग लगाई, भीमसेन को जहर के लड्डू दिए और जमीन सब हड़प ली। 12 वर्ष 13 वर्ष के बाद तुम्हारा राज्य को नहीं दिया, तुमने अन्याय पूर्ण। और जयद्रथ हार करके ले गया द्रौपदी को उठा करके, और तुमने द्रौपदी को सभा के बीच में नग्न करना चाहा और धन सब ले लिया, मिर्चा पहना कर जंगल में निकाल दिया इनको और शस्त्र लेकर आ गए। और न्याय कहते हो कि तुम शस्त्र बचाओ। अभी अभिमन्यु को 6 महारथियों ने मिलकर मारा और जीव में गदा का प्रहार सिर पर किया, उस अभिमन्यु को मारा। ऐसे 8 भाई होते हैं जो बिना न्याय के अन्याय करते हुए जो ऐसा करते हैं, उनको किसी तरह से मारो, कोई पाप लगता ही नहीं। हमारा बाप अब बोल, अब कौन क्या बोल मारो। अर्जुन देखता है मैं अगर धर्म सुनता कि धर्म नहीं है तो मैं तो सुन हो जाता, पर भगवान ने कहा मारो। करिष्य वचन निर्भय हो गया अर्जुन, बस भगवान के चलो चलो। अब धर्म है कर्म को भगवान जाने, वो काम जाने, अपना तो लाठी मारे, लाठी थोड़ी धर्म का विचार करे और चला चले। ऐसे करिष्य वचनम तो ऐसे शरण हुआ साधिमान तो हम प्रपन्न। अब शिक्षा दो तो कि शरण तो पहले हो गए, अंत में क्या कहा कि माम एकम शरणम ब्रज। शरण की बात की तो शरण तो दिन पहले ही हो गया। 7वें श्लोक है साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपके शरणों शिक्षा दीजिए महाराज। और कहते मेरी शरण हो जाए, फिर शरण का शरण क्या हो, शरण होने के बाद शरण क्या हो, कहते शरण तो होगा पर मैं योद से गोविंद उठवा तू नहीं बबू। 8वें श्लोक में कहता है कि युद्ध नहीं करूंगा, 9वें श्लोक युद्ध नहीं करूंगा तो खेती मेरे करवानी नहीं है, बोल युद्ध नहीं करेगा तो शरण हुआ, परंतु शरणागति को उठा लिया, युद्ध नहीं करूंगा, तब इसलिए गीता दी। हमारे एक मन वाली बात कि अर्जुन अंत में भी स्वीकार नहीं करता और गीता चलती। स्वीकार कर दिया कि आपको नहीं करूंगा, भगवान चुप हो गए। लेकिन किसी गीता कहते खजाना विवेक से खुलता, अर्जुन ने स्वीकार। तो भगवान ने कहा भाई अब युद्ध करो। तो माम एकम शरणम ब्रज का अर्थ हुआ अनन्य भाव से शरण, कोई शंका नहीं। बड़ी बड़ी बात आ जाए, शास्त्रों की बात, संतों की, पुराने हमारे कुटुंबियों की बात आ जाए तो किसी बात को मानने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भगवान छोटे थे हो, इनसे बूढ़े आदमी, भीष्म जी है, उनकी बाल्मी के सामने परदा दादा 7 पीढ़ी लड़ती थी, छोटे जवान बाप और दादा और परदादा ऐसे लड़ रहे थे। उनमें बड़ा कोई भी कह दे, किसी से कह दे, परंतु नन्हे से कन्हैया की बात मानी और बड़े बूढ़ों की नहीं। नंद रूप नंद भी बूढ़े भी कन्हैया के कहने से गोवर्धन की पूजा करते। एक छोरे ने कह दी, एक छोरे बूढ़े बाबा बैठे करते। इंद्र को आया गुस्सा कि देखो इतने वर्षों से हमारा पूजन हो रहा था और एक छोकरे ने मेरी पूजा बिगाड़ दी, अब डोब दूंगा सबको, बस बात दूंगा सब। जोर लगा दिया भगवान के बा कैसे देखता हूं मैं। देखो ये नंद का छोरा, देखा नंद का छोरा है, ये नंद का छोरा है। इसने कह दिया, अर्जुन ने कह दिया करिष्ये वचनम तो आपका कहना करूंगा महाराज। अब बस
मौज हो गई। बड़े बड़े भयभीत हो गए, क्यारे क्षोणी सेना उधर, और भीष्म, द्रोण और कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, वो घटोत्कच कहते गए, कितने कितने विलक्षण शूरवीर है। उनके ऊपर विजय पाना कोई मामूली बात है? पर तो भगवान कहते हाँ करो तो हो जाए। शंख बाजे बज गई, बजा दी, हाँ चलो। अतः व्यवस्थितान दृष्टवा धातराष्ट्रान कपित भेजा। ये संजय यहाँ से गीता शुरू करता, अतः व्यवस्थित अंत में इत्यहं वासुदेव से पार्थ महात्मा संवादम अथ से इति तक गीता है। महात्मा पार्थ की और कृष्ण भगवान की जो गीता है, संवाद आपस में दोनों का मैंने सुना खुद में। संजय कहता है अब उनको व्यवस्थित देखा दोनों को, तो अर्जुन का हाथ पड़ता है कांडे धनुष पर, धनुरुद्यम धनुष आकर खड़ा होता। दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, देखो मैं इनको भले मानुषों को युद्ध करने के लिए आए हैं, मेरे साथ दो हाथ करने वाले कितने हैं, देखो लो चल। ऐसा जोश आया हुआ इसलिए सूर्य कई रुपया सहयोग में अस्मद समुद्र में, इस रणोद्योग के बीच में मेरे साथ दो हाथ करने वाला है कोई? किसी माँ ने जाया था हमारे सामने, अब मारवाड़ी कहा तो किसी माँ ने सूट खाई था सूट का तेज तेज होता है दूध, तो किसी माँ ने सूट खाई तो आओ सामने आओ। छग्गे छुड़ा दी महाराज, ऐसा निकला हवाया, जोश आया, तेजी आई। अब संगत कोष नहीं रहा, संदेह नहीं रहा, अब चलो। चलता था वहां महाराज, मैदान कर देता। द्रोणाचार्य के सामने गया, द्रोणाचार्य दरवाजे पर खड़ा है, क्या अर्जुन देख मेरे लड़ाई करो, अभिमन्यु मारना था, अभिमन्यु को रख दियो बहुत दूर, और दरवाजे पर ही द्रोणाचार्य खड़े रहेंगे, जाओ शब्द हरा। कहा देख, कहा तो युद्ध करके तो माया होकर निकल जा। कि महाराज आप गुरु जी, चलो भाई कोई अभी नहीं है भगवान कह रहे मौका है, चलो। भीमसेन आया सामने, कहा कि तुम भी करते युद्ध नहीं तुम, अरे जब मैं हाथ अर्जुन गया ऐसे कि अर्जुन नहीं जा सकता, गया तो गया, मैं नहीं जाऊंगा, आज युद्ध करो। महाराज युद्ध से कूद करके रथ को पकड़ा, उठा करके घोड़ों के सिर फेंका बहुत दूर से, लगा कितना 18 दिन कितना याद नहीं थी। फिर उधर दिख रहा जाते, फिर गुरु जी के रथ को फेंक दे दूर, फिर हाथियों की सेना सामने कर दी, बहुत हाथी हाथी ले गदा राजा को पटापट करके पकड़ पकड़ कर फेंक दिया ऊपर। आकाश में इतने ऊंचे चले गए, पृथ्वी का आकर्षण दूर हो जाए, आकाश में घूम। ये भिया पांडु ऐसा अभिमन्यु को मारा तो गुरु जी के सामने हो गया। भीमसेन कहा कि हम होने वाले नहीं है, गुरु जी तो अच्छी बात है, यहाँ गुरु जी थोड़े, यहाँ तो शुद्ध है, आ जाओ सामने। कितने विलक्षण सूरवीर, विलक्षण बोला है भीमसेन। संधि का प्रस्ताव लेकर भगवान गए और क्या भाई संधि हो जाए, भीमसेन कहता नहीं हो, पहले तो कह दिया एक बार,
फिर गया संधि नहीं होगा। ऐसा कर्रा बोला था भीम से। मथुनामि कौर शतम समरे न यावत दुस्साहसन से रुधिरंग विभाम्युरसन संसूर्णयामि गोदगदयान सुयोधनोरुम संध्यं करो तो भवतांग नृपति। वो तुम्हारे राजा ही युधिष्ठिर संधि करते तो हमारे राजा नहीं। मैं तो 3 काम करूंगा। ये धृतराष्ट्र के 100 बेटों को मारना, मैंने अकेले न मारना। जो कोई मार दे तो उसको मारकर 100 संख्या पूरी करूंगा, अपने हाथ से मारूंगा। और दुशासन की छाती चीट के खून पीऊंगा, वो जब न पी लूं और दुर्योधन की जांग तोड़ के टुकड़े न कर दूं, तब तो कोई संधि कर दो। करो कैसा करो, बोलो भवतांग नृपति, तुम्हारे राजा युधिष्ठिर करो संधि। हमारे लिए 3 काम करूंगा मैं। दुशासन को मारा, उसने खींचा था चीर, द्रौपदी का चीर खींचा, तो क्या करे दी छाती पर लात की और कह रहे वो कौन सा हाथ है रे तेने द्रौपदी का सिर खींचा है, हमारी ये वजह है। ऐसे पकड़ के मूड़ी का खींच काट देने का, फिर उसी से मारने लगे। शास्त्र में जा दूसरे सदगति हो जाए, उसे हाथ से मारा जाओ, ऐसे मरूंगा। देखो मसल कर गई और उसकी छाती को चीरी, छाती चीर करके खून पिया। भगवान ने करे राक्षस है, राक्षस भाई का खून पी रहा है। और वहां कूदने लगा, नाचने के। आज मैंने जो पेय पिया है, कोई ठंडाई के शरबत ऐसा कभी मिला नहीं उम्र में, आज मिला। समझे? द्रौपदी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया और दुर्योधन की टांग तोड़ दी। घायल पड़ा था, टांग तोड़ दी। रात शाले आते 9 से वो धूल से भर गया। करे क्या भीमसेन तो संधि यहाँ नहीं हो सकती। चंद्रिका में लिखा है बाणन के पास है और प्राणन की बाजी है। अब बाणों को तो पैसा होगा और प्राण की बाजी लगेगी। अब ऐसा जुआ खेलोगे तुम, जो जुआ खेले हो उन्हें पासा डालते थे, बाजी लगाते थे। अब बाणों को चलेगा पासा और प्राणों की लगेगी बाजी। खत्म करूंगा सबको, आ जाओ। ऐसे युद्ध के मौके पर गीता सुनाई भगवान ने, परंतु इस समय ही हाजिर हुआ। वो कहता साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपके शरणों शिक्षा दीजिए। आज शिक्षा देंगे। भगवान बहुत विचित्र है। सुनिए, युद्ध के मौके उपदेश सुनाओ, व्याख्यान सुनाओ। अरे बात कठिन मौका है, कभी सुनो, बात सुनो। युद्ध हो रहा है, दोनों तरफ शस्त्र अस्त्र चलने की तैयारी, प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, शंकर ढोल नगाड़े बज उठे हैं। बस उस समय में गीता सुनाते। बढ़िया मौका मिला अर्जुन को सुनाते। इनकी तो मौज ही हो रही हरदम में। भगवान ने तो हरदम मस्ती, युद्ध करा लो, घोड़े हंका लो, चाहे सो करो। ये बात है। तो साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपके शरणों शिक्षा दीजिए। इस पर शिक्षा से नारायण 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 नारायण।